आज हम बात करने जा रहे हैं स्किन वॉकर रैंच की। 512 एकड़ की जमीन जो यूटा में है, लेकिन ये कोई आम खेत नहीं है जहां गायें चरती हैं। ये जगह तो कुछ ऐसी है जैसे अजीब और डरावनी चीजों की दुनिया का दरवाजा हो। ये कोई आम पशुपालक की जगह नहीं है बच्चों, ये तो एक भूतिया खेल का मैदान है जहां यूएफओ आसमान में उड़ते हैं। गायें ऐसी हालत में मिलती हैं जैसे किसी डरावनी फिल्म में हो और कोई अदृश्य ताकत छिपकर सब कुछ देख रही होती है। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि इस जगह ने लोगों को सदियों से डरा रखा है और हम जानेंगे कि ये क्यों इतनी डरावनी और रहस्यमयी जगह है। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। अब जरा सोचो, एक सूखी जमीन, चारों तरफ झाड़ियां और रहस्य ही रहस्य। सब शांत होता है, बहुत ज्यादा शांत, और फिर अचानक कुछ हो जाता है। 1700 के दशक में स्पेनिश यात्रियों ने लिखा कि उन्होंने यहाँ आग के गोले अपने कैंप के ऊपर उड़ते देखे। फिर 1950 के दशक में स्थानीय लोग इसे यूएफओ गली, यूएफओ एली कहने लगे, क्योंकि आसमान में बार बार अजीब रोशनियां दिखाई देती थीं। लेकिन असली कहानियां 1994 में शुरू होती हैं, जब टेरी और ग्वेन शेरमैन ने ये जमीन खरीदी, सोचकर कि शांति से खेत में जीवन बिताएंगे। लेकिन उन्हें सपना नहीं, बुरा सपना मिला। कुछ ही दिनों में उन्होंने देखा फसल में अजीब गोल घेरे बन गए थे, जैसे आपने फिल्मों में एलियंस द्वारा बनाए हुए देखे हों। फिर यूएफओ दिखने लगे, चमकदार, उड़न तश्तरी जैसे, बहुत तेज, और गायों की हालत बहुत बुरी। कुछ गायें अंदर से कट फट जाती थीं, उनके अंदर के अंग गायब हो जाते, लेकिन जमीन पर खून की एक बूंद भी नहीं होती, जैसे कोई अदृश्य सर्जन आया हो। एक रात टेरी ने एक भेड़िया देखा, लेकिन वो कोई आम भेड़िया नहीं था, वो बहुत बड़ा था। उसकी आंखें कार की हेडलाइट जैसी चमकती थीं। टेरी ने उस पर बंदूक से गोलियां चलाईं पास से, लेकिन भेड़िया असरहीन रहा, बस घूरता रहा और फिर भाग गया। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस भेड़िए के पंजों के निशान देखे, लेकिन बीच रास्ते में वो निशान गायब हो गए, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। शेरमैन परिवार ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये सब बहुत ज्यादा डरावना हो गया। कहीं से आवाजें आने लगीं, आसमान में लाइट्स दिखने लगीं, और उनके कुत्ते राख बनकर खत्म हो गए किसी अनदेखी ताकत से। 2 साल बाद उन्होंने हार मान ली और 1996 में जमीन बेच दी एक अमीर आदमी को, जिसका नाम था रॉबर्ट बिगेलो, जिसे यूएफओ में बहुत दिलचस्पी थी। लेकिन बिगेलो कोई आम अमीर नहीं था, वो था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिस्कवरी साइंस NIDS का संस्थापक। एक टीम जो रहस्यमयी चीजों की जांच करती है, उसने इस खेत को एक लैब में बदल दिया। कैमरे लगाए, सेंसर लगाए, सब कुछ। उसकी टीम वैज्ञानिक थे, कोई भूत पकड़ने वाले नहीं, लेकिन फिर भी उन्हें भी वही अजीब घटनाएं दिखी। एक रात कॉलम केलेहर नाम के वैज्ञानिक ने देखा कि एक 60 फीट लंबा इंसान जैसा प्राणी एक पेड़ पर बैठा है, पीली आंखें और बिना पलक झपकाए घूरता हुआ। एक और बार टीम ने एक चमकदार गोला देखा जो पानी में घुसा, फिर एक चमकती हुई बेल बनकर बाहर आया, जमीन पर लिपटा और फिर गायब हो गया। उनके कैमरे बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। जब आंखों से कुछ दिख रहा था, कैमरे कुछ नहीं पकड़ पा रहे थे। गायें फिर से मरने लगीं, काटी हुई, लेकिन कोई गिद्ध या जानवर उन्हें छूता भी नहीं। बिगेलो की टीम ने सालों तक डेटा इकट्ठा किया, लेकिन सबूत बहुत कम मिले। 2004 में टीम चली गई और 2016 तक बिगेलो ने जमीन अपने पास रखी। फिर आया ब्रैंडन फुगल, एक रियल एस्टेट बिजनेस वाला जो अजीब चीजों में दिलचस्पी रखता था। उसने 2016 में रैंच खरीद लिया, लेकिन सबसे पहले बात छुपा कर रखी। फिर 2020 में हिस्ट्री चैनल को फिल्म बनाने दिया। शो बना द सीक्रेट ऑफ स्किनवॉकर रैंच, और बच्चे बच्चे को ये पसंद आने लगा। अब ट्रेविस टेलर, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, और एरिक बार्ड, इन्वेस्टिगेटर की टीम आई, और उन्होंने लाए ड्रोन, लेजर, जमीन के अंदर देखने वाले यंत्र, और तब से मजा शुरू हुआ। पहले ही एपिसोड में एक गाय मर जाती है, एक पल में बिल्कुल ठीक, अगले ही पल मर चुकी। कोई खून नहीं, बस डॉक्टर कहते हैं अजीब तरह की निमोनिया जैसी हालत। उसी समय रेडिएशन बढ़ गया और एक काला बिंदु कैमरे में दिखा। एलियंस या कुछ और? टीम ने ध्यान दिया एक खास जगह पर, जहां द ट्रायंगल, जहां कंपास घूमते रहते हैं और यूएफओ एक पल में दिखते हैं फिर गायब हो जाते हैं। एक रात उन्होंने रॉकेट छोड़े और 2 चमकदार बिंदु आसमान से नीचे आए और एक पहाड़ी में समा गए, दरवाजे जैसे लगते हैं। फिर वो पहाड़ी में खुदाई करते हैं और उन्हें मिलता है मेटल, जो आम नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के वैज्ञानिकों ने टेस्ट किया, वो नासा के स्पेस शटल्स में इस्तेमाल होने वाला मेटल निकला। किसने गाड़ा, कब, क्यों? पास की चट्टानों पर पुराने चित्र बने हैं, घूमती आकृतियां, तारों जैसे इंसान। क्या ये संकेत हैं या बस इत्तेफाक? टीम के ड्रोन उड़ते समय खराब हो जाते हैं, गिर जाते हैं, कोई ताकत उन्हें रोक रही है
और वो हवा नहीं है। अब इतिहास की बात करते हैं। यूट और नावाजो जनजातियों के बीच पहले लड़ाइयां हुई थीं। नावाजो कहानियों में एक स्किन वॉकर होता है, एक शक्ल बदलने वाला जादूगर जो जमीन को श्राप देता है। स्थानीय लोग आज भी उस जगह की तरफ नहीं देखते, कहते हैं वहां बुरी आत्माएं हैं। 2023 में एक नावाजो रेंजर जॉनथन डोवर शो में आता है। वो एक चट्टान पर बनी घूमती आकृति दिखाता है, कहता है ये हमारे पूर्वजों का बनाया पोर्टल है। जैसे ही वो लोग मंत्र बोलते हैं वहां गर्मी बढ़ती है और यूएफओ कैमरे में दिखते हैं। पास की बॉटल हॉलो झील भी कभी कभी चमकने लगती है। जुड़ाव यकीनन। अब आइए थ्योरीज पर। थ्योरी 1, एलियंस, यूएफओ, रेडिएशन, मेटल, सब कुछ एलियन बेस जैसा लगता है। थ्योरी 2, दूसरी दुनिया के दरवाजे, वो पोर्टल, गायब भेड़िए, चीजों का गायब होना, आइंस्टाइन के वॉर्म होल सच हो सकते हैं। थ्योरी 3, सरकार का सीक्रेट प्रोजेक्ट, नासा वाला मेटल, कहीं गिरा कोई सीक्रेट यंत्र। थ्योरी 4, खुद जमीन में कोई ताकत, श्राप, आत्माएं, कोई जागृत शक्ति जो कह रही है यहां से चले जाओ। सीजन 5 2025 में, और मजेदार हो गया। टीम ने सैकड़ों ड्रोन उड़ाए और देखा कि यूएफओ उन्हीं की तरह हरकत करने लगे। एक बछड़ा मरा, अंदर से सब सही लेकिन दिमाग जल गया। फिर पहाड़ी के अंदर खोदते हैं, वहां खाली जगह मिलती हैं, गुफाएं। एक आदमी को खुदाई के बाद ऐसा सिर पर घाव हुआ जिसे डॉक्टर कहते हैं नामुमकिन है, जैसे किसी ने अंदर से सिर तोड़ा हो। हिचहाइकर इफेक्ट भी दिखा। टीम के लोग घर जाकर भी डरावनी चीजें महसूस करते हैं, आवाजें, साए, घूरती निगाहें। रेडिएशन 1.6 गीगाहर्ट्ज तक गया। ये तो माइक्रोवेव लेवल है, इंसान को पका सकता है। ईएमएफ मीटर बहुत ज्यादा सिग्नल पकड़ते हैं। एक मरी हुई गाय महीनों पड़ी रही लेकिन कोई जानवर उसे नहीं खा रहा था। सोनार पर अजीब आवाजें लेकिन फिर कुछ नहीं। पहाड़ी की गुफा में पत्थर ऐसे रखे गए जैसे किसी ने छिपाने के लिए रखे हों। पुराने समय की बात करें, पेंटागन ने भी ध्यान दिया था। 2007 में एक सीक्रेट प्रोग्राम ATIP शुरू हुआ $22 मिलियन बजट के साथ। जब जेम्स लाकाट्स्की ने कुछ अजीब देखा और डर गया। सब कहते हैं एरिया इक्विंकैवसन से जुड़ा मामला है, शायद जमीन के नीचे टनल है। कुछ लोग कहते हैं पिरामिड भी पानी पर बने हैं, शायद पानी से जुड़ा रहस्य है। फ्यूगल भी अब खुद मानते हैं उन्होंने 50 फुट का यूएफओ देखा जो फिजिक्स को चैलेंज करता है। टेलर कहते हैं ये सब अलौकिक नहीं, ये वो साइंस है जो हमें समझ नहीं आती। लेकिन जब सारा सामान फेल हो जाए, गाय मर जाए, सर में चोट हो, तो ये तो साइंस से बाहर लगता है। ट्रायंगल में लेजर टेस्ट, लाइट दिखती है फिर गायब, और सब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। अब सवाल उठता है, शेयरमैन से पहले एक परिवार 60 साल वहां रहा और कुछ नहीं हुआ। फिर शेयरमैन आया और सब शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं शेयरमैन ने कहानी बनाई और पैसे कमा लिए, लेकिन फिर खून क्यों नहीं दिखा? घर जाकर डरावनी चीजें क्यों दिखी? आज रैंच पूरी तरह बंद है, कांटेदार तार, कैमरे, रुको के बोर्ड। अब भी लोग कहते हैं वहां लाइट्स दिखती हैं, अजीब आवाजें आती हैं। 2023 में एक हाइकर ने बताया उसे भयानक गुर्राहट सुनाई दी और जब पत्थर गिरने लगे वो भाग गया। जैसे समुंदर 95% अनदेखा है, जमीन भी पूरी नहीं जानी गई है। शायद स्किनवॉकर रैंच सिर्फ एक जगह नहीं, एक रहस्य है। यूएफओ, दरवाजे, आत्माएं या सब झूठ। फुगल की टीम सच जानने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रही है। हर खुदाई, हर ड्रोन उड़ान एक और परत खोलती है और डरावनी चीजें पीछे पीछे आती हैं। असल में कौन है जो स्किनवॉकर रैंच को चला रहा है?